हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं ये कोनिक सेक्शंस। कोनिक सेक्शंस में बात चल रही थी दीर्घवृत्त। कॉन्सेप्ट हमने आपको काफ़ी सिखा दिए और क्वेश्चंस भी लगाना होता है कि आप क्वेश्चंस को ट्राई करिए, शायद आपको प्रॉब्लम हुई तो इस क्वेश्चंस को हम आपको बता रहे हैं। ठीक, तो आप लोग देखिए, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। कह रहा है जिसकी नाभियों के बीच की दूरी बराबर 8 है। ठीक, मतलब दूरी कितना है नाभियों की? 8 है। और नेताओं के बीच की दूरी 18 है। तो समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक, थोड़ा समझिएगा। जैसे कोई दीर्घवृत्त है, ठीक, मान लिया है दीर्घवृत्त है, इसमें दो नाभि होंगी, एक यस एक एच डैश होगी, एक नेता ये होगी, एक नेता ये होगी। ठीक, यहां से यहां तक डिस्टेंस a अपान ई, यहां से यहां तक डिस्टेंस a अपान ई। ठीक, तो ये नियता ये क्या थी आपकी? जेड है, ये भी क्या है? जेड डैश एम डैश है। नाभि के बीच की दूरी शायद आपको कह रहा है कितना? नाभियों के बीच की दूरी 8 है। बीच की दूरी क्या भैया? 8 है। इसका निर्देशांक होता है a कामा माइनस a कामा 0। इसका निर्देशांक होता है a कामा 0। ठीक, और ये कितना दिया गया भैया आपको? 8 दिया गया। फिर कितना दिया गया? 8 दिया गया। तो इधर ए बस ये कोऑर्डिनेट के हिसाब से माइनस ए है, मतलब दोनों को अगर हम इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो 2a आएगा। 2a बराबर कितना है? 8 है। ठीक, 2a बराबर कितना है? 8 है। और नियता के बीच की दूरी कितना दिया गया है? ये टोटल दूरी भैया यहाँ से 8 तक आपको दिया गया है 18। ठीक, तो मतलब ए प्लस ए मतलब 2a बराबर 18। तो इसी से दोनों को हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। चूंकि नाभियों के बीच की दूरी, चाहे आप फार्मूले से निकाल दीजिए, देखो ए माइनस, इसको अगर x1 माने तो ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर कितना है भैया? 8 है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? 8 है। किसी कोई दिक्कत होगी तो ए कितना हो गया? 2a का स्क्वायर बराबर 8 हो गया। ये स्क्वायर से रिमूव हो जाएगा, 2a बराबर 8 और a बराबर कितना हो गया? 4 हो गया, प्लस माइनस 4। तो प्लस वाला ही लेकर के चलेंगे। ठीक, तो a बराबर क्या हो गया? 4। ठीक, किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं? ठीक, क्वेश्चन फर्स्ट नंबर। ठीक, फिर लगा चूंकि नियताओं z एंड z डैश के बीच की दूरी a अपान ई प्लस a अपान ई बराबर कितना? 18। 2a अपान ई बराबर 18। ठीक, ये कैंसिल हो गया। a अपान ई बराबर कितना हो गया भैया? 9। a अपान ई बराबर कितना मिल गया आपको? 9। इक्वेशन सेकंड। ठीक, अब क्या करो? a अपान ई बराबर इतना है ना, तो एक मिनट, तो a अपान ई बराबर कितना हुआ? 9। तो यहाँ आपको a चाहिए, a दिख रहा है तो इसको ट्रांसफर करके क्या बना लो? एक वैल्यू निकालो। तो ये e उधर चला जाएगा, तो a बराबर 9e। ठीक, a का मान कितना मिलेगा? 9e। इक्वेशन सेकंड। ठीक, नाउ वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट देन वी गेट, मतलब a का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर प्राप्त होगा। क्या देखते हैं? समीकरण 1 और 2 से। ठीक, समीकरण 1 में a ही है, a बराबर 9e है, तो 9e इंटू e बराबर कितना है? 4। ठीक, तो 9t स्क्वायर इक्वल टू 4 और t स्क्वायर इक्वल टू 4 अपान 9। ठीक, तो e बराबर क्या हो गया? 2 अपान 3। e का मान क्या मिल गया? 3। तो अब जानते हैं हम, वी नो दैट, मतलब हम क्या जानते हैं?
दूसरी बात कि v स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस। ठीक, अब क्या करेंगे हम a की वैल्यू को क्या करेंगे, रख लेंगे, या आप करिए क्या, a की e की वैल्यू पा गए हैं, यहाँ रख करके a का मान निकाल लीजिए, तब उसको लगाइए, ज्यादा बेहतर। ठीक, अब क्या करो, e का मान समीकरण 1 में रखने, e का मान क्या दिख रहा है, सॉरी समीकरण 1 क्या दिख रहा है, a बराबर 4, तो a इंटू e का मान कितना है 2/3 इक्वल टू 4, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2a लिख सकते हैं आप, a इंटू 2 लिख दो, 4 तिहाई 12। ठीक, और a बराबर 12/2, तो a का मान कितना मिल गया, 2 6 12, a बराबर 6 मिल गया। अब a का मान मिल गया, इलेक्ट्रिसिटी e का मान मिल गया। नाउ वी नो दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस e स्क्वायर। ठीक, देन वैल्यू ऑफ a एंड e पुटिंग इन इक्वेशन एवर। ठीक, एवर मतलब हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस e स्क्वायर। ठीक, तो अब यही a और b की e की वैल्यू क्या करो, पुट कर दो, तो b स्क्वायर इक्वल टू a का मान कितना है 6 का स्क्वायर 1 माइनस e का मान कितना है 2/3 का स्क्वायर करोगे तो 4/3 हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत, सॉरी 4/9 हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए ना। अब चले आगे, जो देखिए b स्क्वायर इक्वल टू 6 36 गुणे 9 का 9 में से 4 घटाया तो 5/9। ठीक, और 9 चौक 36, 4 पंचे 20, तो b बराबर √20। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब क्या करो, नाउ वैल्यू ऑफ a एंड b पुटिंग इक्वेशन आप जनरल इलिप्स, ठीक, मतलब जनरल इक्वेशन जो होता है इलिप्स का उसमें रख देंगे और हमको वैल्यू वो समीकरण फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक, तो क्या करेंगे, यहाँ देखो a और b का मान दीर्घवृत्त के व्यापक समीकरण में रखने पर। ठीक, व्यापक समीकरण क्या होता है, x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर इक्वल टू 1। x स्क्वायर अपान 1 बराबर क्या पानी 6, तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान b बराबर √20 का स्क्वायर इक्वल टू 1। x स्क्वायर अपान 6 से 36 प्लस y स्क्वायर अपान 20 इक्वल टू 1। यही क्या होगा, दीर्घवृत्त का समीकरण होगा। किसी को दिक्कत होगी तो पूछ सकते हैं, बेफिक्र नोट करिए, फिर आगे हम कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक चीज देखो भैया, ये व्यापक नहीं है क्या, मानक समीकरण। ठीक, मानक समीकरण, हाँ अब ठीक है।